अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। अनदर डे इन द वर्ल्ड कप जहां 300 रन्स दोनों टीमों ने बनाए, लेकिन आज का दिन रहा ब्लू आर्मी के नाम। इंडिया की टीम आज जीती है और ओवल में ऐसा लग रहा था जैसे होम गेम था इंडिया के लिए, बट इट वाज अ ट्रीट फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड द फैंस सिटिंग इन द ग्राउंड। आउटस्टैंडिंग मैच। 352 रन्स किए इंडिया ने। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 316 रन्स बना सकी, सारी विकेटें उन्होंने गंवाई। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जनरली प्लेस द सिचुएशन। वेस्ट इंडीज़ के मैच में हमने देखा था किस तरह उन्होंने कमबैक किया था और सिचुएशन के हिसाब से खेल के मैच जीता। आज हमें ऐसा लगा डेविड वार्नर और उनके फिंच और इवन स्मिथ की तरफ से वो बैटिंग हमें देखने को नहीं मिली जो सिचुएशन की डिमांड थी, बट इन द एंड दे कुड स्टिल स्कोर 316 रन्स। सो 300 रन्स इज़ अ नॉर्मल थिंग इन वर्ल्ड कप। अब हम अपने पैनल से डिस्कस करेंगे कि कितना अच्छा मैच खेला गया आज और क्या गलतियां हुई ऑस्ट्रेलिया से कि उनके हाथ जेबों में ही रह गए और इंडिया मैच लेके निकल गया। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया, वेलकम ऑन द शो। और उनके साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सोएब अलवी साहब। बहुत शुक्रिया सोएब भाई आपका भी शो पे होने के लिए। एंड आई स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स के हमारे पैनल ने कल ये कहा था कि टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, 300 करो, सामने वाली टीम गई। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इंडिया डिड। कोहली वन द टॉस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आईपीएल में वो टॉसेस हारते रहे, लेकिन मोइन भाई आपकी दुआ लग गई उनको, टॉस जीत गए आज। दुआ नहीं, जो बेसिकली आप प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि ओवल की नॉर्मली आप कंडीशंस देखें तो अच्छी होती हैं। कोई भी बैट्समैन या कोई भी कप्तान जो होता है वो प्रेफर यही करेगा अच्छा और पॉजिटिव आदमी कि पहले बैटिंग की जाए। यही कप्तान है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो है पहले बैटिंग नहीं की थी, तो इन्होंने गलती करते हैं और कभी कभी आपके सही डिसीजन होते हैं। आज प्योरली डिसीजन अच्छा था, टॉस जीता, पॉजिटिव नज़र आ रहा था। जो ओपनिंग हुई आइडियल ओपनिंग हुई, 127 रन पे पहली विकेट गिरी है, फिर 90, 92, 93 रन की पार्टनरशिप हुई, फिर 80 रन की पार्टनरशिप हुई। आई थिंक ओवरऑल कमांडिंग गेम था इंडिया की तरफ से। टोटल कमांड किया उन्होंने आज, कहीं भी रिलैक्स, कहीं भी मौका नहीं दिया ऐसे। बिल्कुल एक आध जगह एंड में जब पांड्या जिस वक्त आया उस वक्त एक कैच छूटा, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कोशिश की, अच्छी बॉलिंग की, बट इंडिया ने जो अपनी मैच्योरिटी दिखाई है बैटिंग के अंदर, आई थिंक वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। और यही एक्सपेक्टेशन थी इंडिया की बैटिंग लाइनर से कि वो 300 या 350 प्लस रन करेंगे अगर पूरे 50 ओवर खेलते हैं। बिल्कुल सही है। सोएब साहब, मोइन साहब कह रहे हैं कि बॉलिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की उतनी वीक नहीं थी, लेकिन आपको लगता है कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के बाद जो बॉलर्स आते हैं उनके स्टॉइनिस हो गए या इवन जैम्पा की आज हमने बॉलिंग देखी और कोटनाइल जो है वो भी, उनके तो ये भी चल रहा था कि शायद उनको आज ना लें। डू यू थिंक आफ्टर द फर्स्ट टू बॉलर्स देयर बॉलिंग इज अ बिट वीक बिकॉज दीज वर द मिडल ऑर्डर्स एंड ऑर्डर ओवर्स एंड द फिनिशिंग ओवर्स जहां ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे रन कंसीड किए? नहीं, बिल्कुल कल भी यही बात हुई थी कि इनके दो डेंजरस बॉलर्स हैं, कमिंस एंड स्टार्क। और इंडिया आज पूरा प्लान बना के आया था कि 10 ओवर उसने बड़े आराम से खेले, कोई 41 रन बनाए 10 ओवर में, कोई रिस्क नहीं ली। उन्होंने कहा स्टार्क और कमिंस जो इनके विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं इनको सी ऑफ कर दो। और उसके बाद उन्होंने पेंडी लगा दी उन बॉलर्स की जो कि इनएक्सपीरियंस थे, वेदर बॉलिंग इन इंग्लिश कंडीशंस, वेदर प्लेइंग इन अ वर्ल्ड कप। आई थिंक सबका ही पहला वर्ल्ड कप है, तो वहाँ से बेसिकली दे टुक द इनिशिएटिव। उन्होंने इन दोनों का आराम से खेला और फिर जब वो जम गए फिर तो स्टार्क को भी मारा उन्होंने, बहुत मारा। अच्छा, उसमें ऑब्वियसली कैचेस विन मैचेस ऐसी तो नहीं कहते हैं। वो पहली बॉल पे पांड्या का उन्होंने छोड़ दिया, उसने 48 बना दिए और जो 48 बनाए 80-90 रन की पार्टनरशिप हो गई। शायद 25-30 रन कम होते। ये नहीं है कि हाँ भाई वो दूसरे बैट्समैन देर से आए, लेकिन अगर पांड्या पहली बॉल पे आउट हो जाता तो राहुल था, जडेजा था, जडेजा नहीं था, यादव था और धोनी था, वो अपनी ज्यादा रोल प्ले करते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इवन इफ द कैच हैड बीन कॉट, इंडिया कुड वेरी वेल हैव मेड 350। बिल्कुल सही है। मोइन भाई, आपको लगता है कि जिस तरह इंडिया ने स्पिनर्स को खेला, जिस तरह उन्होंने जैम्पा को सेटल नहीं होने दिया और जिस तरह इंडिया ने के स्पिनर्स ने, और हमने देखा कि जिस अननेचुरल सी इनिंग दिखी हमें डेविड वार्नर की तरफ से, डू यू थिंक दैट आल्सो वाज द डिफरेंस? देखिए, इंडिया की जो बैटिंग में मैच्योरिटी वो यही है जो अभी बात की उन्होंने, तो एक प्लान से आए थे। उन्होंने फर्स्ट 10 ओवर को बहुत प्लान से खेला और कहीं कोई रिस्क नहीं लिया, यू नो। और जहां जरूरत पड़ी, जहां ऐसे बॉलर आए उसके बाद तो उनको सेटल भी उन्होंने नहीं दिया। हर बॉलर का अगर आप देखेंगे जो पर ओवर उनका रन रेट है वो आपको अब 6 ही नजर आएगा, यू नो। कहीं भी सेटल नहीं होने दिया, ये खूबी थी उनकी। वेयरएज इंडिया की बॉलिंग अगर आप देखते हैं, इंडिया की बहुत अच्छी बॉलिंग है, यू नो। और साथ साथ जो कॉम्बिनेशन है दोनों स्पिनर्स का, कुलदीप यादव हो गए या
चाहल होगा। आई थिंक ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन है दोनों का। एट टाइम इंडिया को जब जरूरत पड़ी, पिछले मैच में भी आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ चाहल ने 4 आउट करके दिए थे आपको। हमने देखा था एग्रेसिव वार्नर हमेशा जो आते ही डोमिनेट करता था बॉलर्स को, वो झलक नजर नहीं आ रही। मे भी क्या एक्स्ट्रा प्रेशर लिया हुआ शायद उन्होंने, इस वजह से उनके ऊपर वो चीज़ हावी हुई हुई है। तो इससे निकलने के लिए बेहतरीन यही है कि आप नेचुरल अपनी गेम खेलें और बॉलर्स को हावी ना होने दें, जैसे इंडियन बैट्समैनों ने किया है। जब नए बॉलर्स आए, जब वो सेट हो गए तो किसी बॉलर को सेट नहीं होने दिया फिर उन्होंने। बिल्कुल सही है। सिर्फ आपको लगता है कि ये कहना सही होगा कि इंडिया हैज शोन कंप्लीट परफॉर्मेंस इन द सेंस कि फील्डिंग भी आउटस्टैंडिंग, बैटिंग भी आउटस्टैंडिंग एंड बॉलिंग में भी हमने देखा किस तरह मोइन भाई ने ऑलरेडी बताया चाहल और कुलदीप की जो बॉलिंग है, उसके अलावा हमने पेसर्स में भी देखा कि बुमराह और भुवनेश्वर भी कोई ऐसे रन्स लीक नहीं किए उन्होंने, कोई वेवर्ड बॉलिंग नहीं थी। सो डू यू थिंक दे हैव शोन अ कंप्लीट परफॉर्मेंस और एक पावर टू वॉच आउट फॉर? बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग थी और वेरी क्विक डिसीजन मेकिंग। फिंच की तरह से डिसीजन मेकिंग इतनी क्विक नहीं थी। कोहली ने देखा यादव के 1 ओवर में 13 रन पड़े, उसने उसको दूसरा ओवर ही नहीं दिया, उसने चांस ही नहीं दिया, क्योंकि उसने को 20 के बाद भी दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो उसने ये देख लिया कि यार ये सेटल नहीं हो रहा है, मेरे पास पांड्या जरा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह से उसने आउट भी किया था। और सो दैट डिसीजन वाज वेरी क्विक। अगर वो 2 ओवर और कर जाता और उसमें 25-30 रन पड़ जाते, सडनली इनिशिएटिव निकल गया था, तो उसने फौरन अपना विड्रॉ किया। दूसरा मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियंस ने टैक्टिकली मिस्टेक की। वार्नर और फिंच की जब ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, इट वाज वेरी क्लियर कि वार्नर से बिल्कुल खेला नहीं जा रहा, ही विल टेक अ लॉट ऑफ डिलीवरीज टू प्ले हिमसेल्फ इन। आई थिंक नंबर 3 उनको मैक्सवेल को भेजना चाहिए। गुड पॉइंट। उन्होंने जो स्मिथ को भेजा, स्मिथ की जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इनिंग्स थी वो भी स्लो एंड स्टडी थी। यू नीडेड समबडी ऑल्टरनेट करते, मैक्सवेल को भेजते, फिर ख्वाजा, बिकॉज ख्वाजा इज गुड अगेंस्ट स्पिन एंड स्मिथ इज आल्सो गुड अगेंस्ट स्पिन। चाहे ख्वाजा आए चाहे स्मिथ आए, फिर आप भेजते उसको स्टोइनिस को या कैरी को, सो दैट एक एंड से अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, वो सिंगल्स डबल्स कर रहा है, उससे वो स्ट्राइक रोटेट कर सकता है। पावर स्ट्राइकर मिल जाता है। यू गॉट अ पावर स्ट्राइकर्स एट द अदर एंड हु कैन सॉर्ट ऑफ डिस्टर्ब द बॉलर्स लाइक लेंथ। ख्वाजा भी आया, उस वक्त भी ये कमेंटेटर्स कह रहे थे कि मैक्सवेल को शायद ऊपर भेजा जा सकता था। ख्वाजा ने फिर भी आके बहुत तेज उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था। बिल्कुल सही। सो एटलीस्ट ही वो डाइट फाइटिंग जिसको कहते हैं ना, कि वो उसने ऑफ स्टंप के बाहर निकल के पुल किया, ही वाज गोइंग फॉर इनोवेटिव शॉट्स। अपनी विकेट उसने गवा दी, लेकिन एटलीस्ट ही वेंट फॉर रिस्क्स। वार्नर तो रिस्क पे जा ही नहीं रहा था। एक प्रॉब्लम और भी हो रही है, आप देखें ना, फिंच आउट ऑफ फॉर्म है बिल्कुल। फिंच एक ऐसा पिंच हिटर है जो मारता है, आराम से डोमिनेट करता है, और ऐसी मीडियोकर बॉलिंग में कहता हूँ ठीक है हमेशा, जो कि आजकल इस टोटल के साथ बहुत अच्छी हुई भी है, यू नो, अच्छी एक्यूरेट बॉलिंग करे, तो वो सेटल नहीं होने देता किसी बॉलर। आई थिंक जो प्रॉब्लम आ रही है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के साथ कि फिंच स्कोर ऊपर से नहीं कर रहे। अदरवाइज आइडियल कॉम्बिनेशन, आपको जरूरत ही नहीं पड़नी थी कि मैक्सवेल को ऊपर भेजते आप या नहीं भेजते। मुझे लेकिन आज रन आउट होगा अनफॉर्चुनेटली। हाँ जी, तो ये एक प्रॉब्लम और बिल्कुल बैड लक हुई है। बट वो जो फ्लेयर है ना उनका, वो नजर नहीं आया ना तीनों मैचेस के अंदर। कई रन नहीं, कोई रन नहीं किया। थोड़ा कैप्टनसी क्राइसिस है इन द सेंस कि स्मिथ हैज बीन द कैप्टन ऑफ द साइड और अब आपके फिंच कप्तानी कर रहे हैं। डू यू थिंक वो दैट आल्सो क्रिएट्स काइंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कल्चर में ये नहीं होता, दे बैक द कैप्टन। अभी जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज हुई थी, बैक टू बैक 2 सेंचुरीज शायद की थी मेरा। हां, फिंच फॉर्म में आ गए थे बिल्कुल, उसने रन किए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं है, इवन इन इंग्लैंड नहीं है। दे बैक द कैप्टन बिकॉज़ वहां इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग्स हैं, वहां आपको टीम से निकाल देंगे। पीटरसन को निकाल दिया उन्होंने, उसने ज्यादा आए बाएं छाई की, जब उसको कप्तानी से हटाया उसको हटा दिया। बिल्कुल सही है। मुझे आपको लगता है कि इन दोनों प्लेयर्स पे जो वापस आए हैं आफ्टर 1 ईयर्स बैन, आपको लगता है कि इन पे ऑब्वियसली इनको बैन खत्म होते इंक्लूजन हुआ इनका, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन अवाम की तरफ से और क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक्स्ट्रा प्रेशर होगा कि आपने परफॉर्म करना है? बिल्कुल, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था हमने। वही मैं भी कह रहा हूँ कि एक अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर हावी किया हुआ लग रहा है। दोनों ने बहुत ज्यादा फंस के खेल रहे हैं, अदरवाइज ये दोनों खुल के खेलने वाले, जहाँ बॉल नजर आती है वहाँ हिट मारते हैं और कोशिश करते हैं कि डोमिनेट करें बॉल। तो टेस्ट मैचेस में खुल के 8 बॉलें डॉट खेली हैं, 6 बॉलें डॉट खेली हैं। बिल्कुल, तो आई थिंक वो एक्स्ट्रा प्रेशर है and which is very unnecessary for the Australian team and playing in the World Cup। I think आपको अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, और जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस है, लाइक चाहे वो मीडिया हो चाहे उनके फैंस हो,
बैक होम जितने भी फॉलोअर्स हैं इस गेम के, वो एक्सपेक्टेशन वही रखते हैं, वही वार्नर के रखते हैं जो 1 साल पहले छोड़ा था। बिल्कुल सही है। स्कोर कार्ड भी हमने इन किया हुआ है और मैं इसमें ऑब्वियसली शेखर धवन का दिन था जो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 117 रन स्कोर किए उन्होंने, और जैसे हमने ऑलरेडी अनाउंस किया 352 for 5 स्कोर किया इंडिया ने। बड़ा रन थे, बड़े रन थे, 316 चेस डाउन हुए और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया हारा 36 रन से। सो अब ऑस्ट्रेलिया के 4 पॉइंट्स हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हैं, इंडिया के भी 4 पॉइंट्स हो गए। इंडिया ने 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं। लेकिन पाकिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से है, ये हम आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कि कितना अच्छा था आज ऑस्ट्रेलिया का हारना पाकिस्तान के लिए, बिकॉज हम हर चीज़ रिलेट करेंगे पाकिस्तान के साथ। सुहेब साहब और बल्कि मैं मोइन भाई दोनों से एक सवाल पूछूंगा। ओवल की जो पिच थी वो पिच थी जहाँ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ था, वहाँ 244 स्कोर हुए थे। और आज जब पिच रिपोर्ट दी जा रही थी तो उस वक्त संजय मंजरेकर बड़े वो थे कि शायद इतनी अच्छी पिच नहीं है बैटिंग के लिए और यूज्ड पिच है और ग्रास कम होनी चाहिए थी, उस पर ये सारी डिस्कशन हो रही थी। आप लोगों के हिसाब से विराट कोहली ने बहुत अच्छा पिच को असेस किया बैटिंग करना पहले? और मेरा ख्याल है बिल्कुल ओवल का नॉर्मली बैटिंग पिच होता है और टीमें यहाँ गलती वो करती हैं, टॉस जीत के दूसरों को खिला देती हैं, अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ले लेते हैं आदमी कि आगे अगर बैटिंग पिच है हमेशा उसका बिहेवियर ऐसा रहता है, चाहे वहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रास भी हो क्यों ना, बट जो लुक नजर आता है ऑन टीवी बिल्कुल फ्लैट वाइट पिच नजर आता है। तो वो प्योरली बैटिंग कहीं ग्रासी नजर नहीं आया, जो कि हमने देखा था एक न्यूजीलैंड के मैच में जो कार्डिफ में ग्रास श्रीलंका को उड़ा दिया था दोनों मैचेस के अंदर, तो वो लुक नहीं था पिच के। हमने टीवी पे भी जो देखा बिल्कुल वाइट था। आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। और बड़ी टीम है और जो पॉजिटिव कैप्टन होते हैं वो डिसीजन यही करते हैं कि पहले बैटिंग करते हैं और बैटिंग में आप फिर इंश्योर भी करते हैं कि अब उसका इनिशिएटिव उसको कैप्टन उस कंडीशंस को, और यही किया है एट द एंड इंडिया ने। आप देखें, आप अगर कोहली की इनिंग देख लें, कोहली ने भी शुरू में अगर आप देखें उनका स्ट्राइक रेट तो बहुत कम था, बट एट द एंड जब फिनिश किया 81-77 बॉलों में तो मोर देन 100% स्ट्राइक रेट था उनका। धवन ने भी बहुत सेंसिबल इनिंग खेली। मैं तो कह रहा हूँ कि लकी थे ऑस्ट्रेलियंस के, आउट हो गए वो ओपनर हमारे शर्मा आउट हो गए। अदरवाइज शर्मा जिस तरह का प्लेयर है वो तो बड़े एफर्टलेस शॉट खेलता है, वो तो 150 कर जाता है आराम से। मुझे तो ऐसा लग रहा था जिस तरह वो मैच्योरिटी से खेल रहे थे, मुझे फीलिंग आ रही थी कि ये 350 प्लस 100% जाएगा। प्लस मैं सोच रहा था 400 तक पहुंच जाएंगे अगर वो खेल रहा होता। आई थिंक लकी थे क्योंकि कोहली ने सेट होने में देखे बहुत टाइम लिया। सही है, उसने बहुत लेट जाके मारा। इवन पांड्या आ गया था जिस वक्त पांड्या बैटिंग करने आया था, ही वाज ऑन 32, वो आके 48 करके आउट होके चला गया और उस वक्त मेरा ख्याल है 55 थे कोहली के। तो कोहली ने लेट स्टार्ट लिया, वो मे भी ज्यादा हो सकते थे रन, लेकिन आई थिंक इट वाज ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस, कंप्लीट परफॉर्मेंस। हर प्लेयर ने जो रिक्वायरमेंट थी वो मूव भी अच्छा साबित हुआ, जो पांड्या को ऊपर भेजा उन्होंने भी आके रन कर दिए। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। और कोहली ने भी टॉस के वक्त ये बोला था कि आई वुड लाइक टू बैट फर्स्ट, और क्योंकि उसने कहा था बाय सेकंड, ये यूज्ड पिच है तो बाय सेकंड इनिंग्स थोड़ी जरा सी रुक के आएगी इस पे गेंद, ठीक है, तो मेरे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। और वही हुआ, एक तो स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग बहुत की, ऊपर से वो पिच ऑब्वियसली यूज करते जब सेकंड हाफ में जाके और बैठ गई वो। ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि फीट यूज नहीं किया, हमने देखा स्पिनर्स के अगेंस्ट, और ज्यादातर स्वीप और रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, जो ज्यादा इंडिकेट करता है कि आप स्पिनर्स को रीड नहीं करते। डू यू थिंक दैट इज आल्सो अ स्ट्रेटजी दैट? देखो बात ये है कि जब पिच मैप देखा जाम्पा का और से चाहल का, जाम्पा की मुस्तकिल वेरिएशंस थे। सही है, ठीक है ना, वो लेंथ के वेरिएशंस बहुत थे। एवरी सेकंड बॉल या तो आगे गिर रही थी, फिर पीछे गिर रही थी, फिर इधर फिर उधर। चाहल का एक पूरा सा बकेट बना हुआ था, उसके अंदर ही वो करता रहा। गुड लेंथ पे ज्यादा बॉलिंग। इट वाज वेरी क्लियर कि ये डिसिप्लिन बॉलिंग करके आए थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलियंस की स्ट्रेंथ्स वीकनेस निकाली थी। स्मिथ जो है वो फुटवर्क बहुत यूज करता है अगेंस्ट स्पिनर्स, बट ही वाज़न्ट डूइंग इट टुडे। ही वाज़न्ट डूइंग इट टुडे इस वजह से कि वार्नर ने इतना प्रेशर डाल दिया था कि आपको डर हो रहा था कि अगर मैं भी आउट हो गया तो फिर तो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो वेस्ट इंडीज वाला माइंडसेट था कि अगर जैसे हमने वेस्ट इंडीज से निकाल के 280 तक ले गए थे, अगर हम ये 15-20 ओवर निकाल देते हैं तो पीछे मैक्सवेल है, स्टोइनिस है, कैरी है। कैरी तो इनका T20 से आया है ना। T20 में उसको इसलिए लेते हैं कि ही इज द बेस्ट बैट्समैन अमंग ऑल विकेट कीपर्स इन ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही है। तो इन लोगों ने वो पीछे वो रखा हुआ था। दूसरा में एक चीज मेरी समझ में नहीं आई कि जब वो जरा सी बॉल शॉर्ट भी आती थी और ऑफ स्टंप पे स्मिथ जा रहा था, अगर तुम वो हाइलाइट्स देखो या मैच की वो देखो, ही वाज नॉट
trying to play it, hit it, not trying to hit it, he was just tapping it to the extra cover boundary. मैंने ये बिल्कुल नोटिस किया। And I couldn't understand कि ये पावर से क्यों नहीं मार रहा है या ये कट करके क्यों नहीं मार रहा है कि बॉल जरा सा टिप्पा खा के स्पिन होके थर्ड मैन की तरफ जाए। He was just tapping it away. I don't know वो स्ट्रेंथ नहीं यूज कर रहा था। वही आपको ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि जनरली डेविड वार्नर अगर रिस्क भी लेगा तो ही विल बी अवेयर कि फील्डर कहाँ खड़ा होगा। एक फील्डर मिड विकेट पे खड़ा है लेग साइड पे, उसको उन्होंने पकड़ा और ऊंचा, इतना ऊंचा मारा उन्होंने शॉट। और सबसे बड़ी बाउंड्री थी। गलतियां होती हैं इंसान से, गलतियां होती हैं। वो अंडर प्रेशर आ गए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉलें बहुत ज्यादा खेल चुके थे, यू नो। और जो स्मिथ की बात हो रही है, स्मिथ भी सिर्फ परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज्यादा लग रहा है कि हावी हुए में अपने ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हैं वो, रादर देन कि वो खेलें अपना खुल के नॉर्मल क्रिकेट खेलें जिस तरह की वो हिट्स मारते हैं। आई थिंक बिल्कुल उन्होंने पावर यूज नहीं की और यूज करनी चाहिए थी। सही है। साथ साथ आप क्रेडिट इंडिया की बॉलिंग को दें, इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की। सही है, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। ऑल्दो आप देखें कि इस सिचुएशन में जहाँ पे 350 ऑस्ट्रेलिया चेज कर रहा था, आप अगर देखें तो जितने भी बॉलर थे 5 एंड ओवर से ऊपर ही गए, लेकिन कोशिश कर रहे थे कि वो हम थोड़ा सा यानी बीच में रखे, फंसा के रखे, अकॉर्डिंग टू द फील्डिंग अपनी बॉलिंग करे। आई थिंक ये फील्डर्स भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे। बट वो जो बर्डन है और वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर दोनों ने लिया हुआ है, आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस का ये फ्लेयर ही नहीं है, यू नो। वो खेलते हैं, बहुत पॉजिटिव खेलते हैं, और जिस तरह स्टार्ट की थी, जिस तरह फिनिश की है, नहीं मेरा ख्याल है कि जो बॉलेज आए हुए अगर उन पर रन होता तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता मैच। बिल्कुल सही। और अच्छा, पाकिस्तान गेम विद दीज टू साइड्स इज नॉट फार अवे। 12 तारीख को हमने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, 16 तारीख को हमने इंडिया से खेलना है। अब इंडिया की बॉलिंग, मोइन खान साहब ने हमें ऑफ कैमरा भी बोला था कि बॉलिंग बहुत अच्छी थी इंडिया की। सो इज दिस द राइट वे टू गो फॉर इंडिया के पहले बड़े रन करो और बाद में बुमराह है हमारे पास जो विकेटें भी लेता है, रन बनाना उसके अगेंस्ट मुश्किल है। सो हम ये अपने पैनल से पूछेंगे कि क्या ये राइट वे टू गो है इंडिया के लिए और ये कितना खतरनाक हो सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान। वील टॉक अबाउट इट आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। हमारे साथ हैं मोइन खान साहब और सोहेब अलवी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह का मैच रहा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का और कितना पावरफुल इंडिया हो चुका है और कितना उसने इंप्रेशन छोड़ा है आज के मैच के बाद। एक चीज़ तो हमारे पैनल ने हमें समझा दी कि ऑस्ट्रेलिया का आज वो फ्लेयर नहीं था जो जनरली ऑस्ट्रेलिया खेलता है, वो सिचुएशन बेस्ड क्रिकेट नहीं थी, वरना ये रन्स भी शायद चेज डाउन हो जाते। मोइन भाई, आपको लगता है कि टूर्नामेंट में जिस तरह ईजिली 300 बन रहे हैं और जिस तरह सेकेंड साइड जो है वो एक स्टेज था जहां 44 ओवर्स हुए थे और 280 फॉर 2 थे इंडिया और 280 फॉर 6 था ऑस्ट्रेलिया। सो इट वाज ऑल अबाउट विकेट्स। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास 2-3 विकेटें और होती तो शायद ये मैच। चेज में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है पार्टनरशिप। आप इंडिया की फर्स्ट इनिंग देखें, पहली 127 रन, फिर 93, फिर 81, फिर उसके बाद भी एक पार्टनरशिप 40-45 रन की पार्टनरशिप, लाइन से पार्टनरशिप लगी। और यहाँ पे छोटी छोटी पार्टनरशिप लाइक इन कंपैरिजन में इंडिया 40-50 40-50 ये पार्टनरशिप कन्वर्ट नहीं कर सके, कोई एक भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी। 2 बड़े स्कोर हुए इंडिया की तरफ से, एक सेंचुरी बनाई शेखर ने, इवन बल्कि 4 ही बड़े स्कोर, 4 बड़े स्कोर हुए और कोहली को स्ट्राइक नहीं मिला वरना वो भी 100 हो जाता। बिल्कुल। तो आई थिंक वो थोड़े से किसी भी मेन प्लेयर ने बड़ी इनिंग नहीं कन्वर्ट की अपनी, किसी ने 100 नहीं किया, यू नो। और विकेट जब आप चेज कर रहे होते हैं और विकेट गिरती रही तो ही प्रेशर आता है और फिर एवरेज ऊपर चला जाता है, फिर एट दी एंड प्रेशर आता है, आपकी और विकेट्स गिर जाती हैं उसमें। तो इम्पॉर्टेंट यही होता है जब भी चेज कर रहे हो, पार्टनरशिप बिल्ड करें और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना पड़ता है आपको। एटलीस्ट अगर 7 रन का एवरेज है, आप कम से कम 6 का स्टार्ट तो लेके चले ना, 5.5, 6 का लेके आहिस्ता आहिस्ता आप चलें, करीब जाएंगे जब आप सेट होते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको गैप्स नजर आ रहे होते हैं। आप कोहली की बैटिंग आज देख लें, शेखर धवन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, इवन आप देखें बाद में स्टार्क को जिस तरह उन्होंने मारा है, लाइक कि वो तो मेरा लग रहा था कि नॉर्मल बॉलर है, यू नो। पहले उसको पूरा सर्वाइव किया दोनों ने ऊपर से, बट जहाँ मारने की बारी, जहाँ सिचुएशन थी, वहाँ उसकी फिर पिटाई की है। तो स्टार्क को तो ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग ही करानी नहीं आती शायद, जिस तरह उसको हिटिंग लगी हुई है आज, यू नो। सो ये होता है। और स्पेशली जैसे आपने पूछा है कि जब आप चेज कर रहे हो तो विकेट इन हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और विकेटें गिरती रहेंगी कंसिस्टेंटली तो आपके ऊपर जो भी ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है उस पर प्रेशर आता है और वो आते ही हिट नहीं मार सकता, या आते ही वो 7 उस सिचुएशन में आके 7 या 8 रन का एवरेज मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए, यू नो। वेरी ट्रू। सो आई थिंक ये चीज थी बिल्कुल कि टाइम टू टाइम विकेट्स गिरती जिसने कॉस्ट किया ऑस्ट्रेलिया को। बुमराह की बात की जाए सोहेब अलवी साहब, लास्ट 5 ओवर्स में उनका इकोनॉमी रेट इज अंडर 6 और ये बात चल रही है पिछले 2 सालों की। आप 17 और 18, 19 का रिकॉर्ड देखें तो ये चल रहा है। सो डू यू थिंक दैट इज एन
यू नो वेरी एक्स्ट्रा एडवांटेज फॉर इंडिया। उसके ऊपर एक साइंटिफिक आर्टिकल लिखा गया है, एक फिजिसिस्ट ने उसकी एनालाइज किया है कि ये करता क्या है, और उसने पता नहीं उसमें से पता नहीं मैथमेटिकल फॉर्मूला करके निकाला है कि इसकी जो यॉर्कर्स हैं वो एरोडायनामिक्स से फायदा उठाती हुई आती हैं, पता नहीं क्या क्या, बिकॉज ऑफ हिज एक्शन। हाँ, 44 ऑफ हिज 50 विकेट जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आर टेकन इन डेथ ओवर्स। ये शुरू में विकेट नहीं लेता, एंड में लेता है, बिकॉज एंड में जब हिटिंग होती है वहां तो शुरू में भी ले लें, लेकिन मेजोरिटी इसकी एंड में आती है। तो बुमराह तो खैर लास्ट 2 ईयर से ही इज कंसीडर्ड द बेस्ट ODI बॉलर टुडे, टॉप रैंक राइट नाउ। यस, एक्शन की वजह से थोड़ा डिसेप्टिव है, इतना इजी नहीं होता बैट्समैनों को उसको मारना। यही वजह है कि वो विकेट भी ले रहे हैं, आप मारने जाते हैं। सबसे बड़ी बात है एक्यूरेट बॉल। आज हमने देखा इनकी स्लोअर वन कितनी इफेक्टिव है, बिकॉज सेम स्टाइल से सेम रनअप से और वो स्लोअर वन करवाते हैं। और जिस तरह कूटनैल को उन्होंने सेटअप किया, 2-3 स्लोअर बॉल करवाई उन्होंने और तीसरी बॉल पे उन्होंने मिड विकेट पे कैच दे दिया। सो अगर आर्चर की बात की जाए, बुमराह की बात की जाए, दीज आर द 2 बॉलर्स मोइन भाई जो जिनको देख के मजा आता है। नो डाउट, हाँ बिल्कुल मजा आता है, लेकिन आप एट द सेम टाइम आई थिंक कि आपको प्रेस करना होगा उस बैटिंग लाइनअप को जिनकी वजह से ये बॉलिंग कर रहे हैं, 350 रन या 200-250 रन फिर आप देखिएगा तो फिर मुश्किल, ये सब हाथ पैर कांप रहे होंगे। जब 350 बोर्ड पे लगे होते हैं ना, तो बॉलर का बहुत बड़ा दिल हो जाता है, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और पॉजिटिव होंगे तो आप कामयाब होते हैं उससे, आपको विकेट्स मिलती हैं, क्योंकि आज कुलदीप यादव के लिए भी कह रहे थे कि बड़ा जरूरी होगा कि ही फाइंड्स हिज रिदम इन द सेंस कि वो काफी तेज बॉलें करा रहे थे। यही टाइम होता है आज उन्होंने 350 रन लगे हुए हो, आप 350 डिफेंड कर रहे हो, आप तो खुल के बॉलिंग कराते हैं ना, अपनी मर्जी से कप्तान को बोलते हैं यहाँ भी फील्ड ले लो, वहाँ ले लो, यार यहाँ नहीं लेनी मैंने, यहाँ से हटा लो, स्लिप ले लो, आप पूरा अटैकिंग फील्ड भी ले सकते हो उसमें। बिल्कुल सही है। जब तक ये कामयाब है बॉलर, मेरा ख्याल है कि इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। जिस दिन बैटिंग फ्लॉप हुई उस दिन पता लगेगा कि कितने अच्छे आप बॉलर हैं। सही, जब 200-250 डिफेंड करेंगे। ऑलराइट, सो हम अब एक पैकेज की तरफ जाते हैं। एडम जैम्पा जो है ऑस्ट्रेलिया के, वो पहले भी खबरों में रहे हैं अपने जेब में हाथ डालने की वजह से। आज भी एक पैकेज देखते हैं किस तरह वो जेब में हाथ डाल के रखते रहे। क्या ये बॉल टेम्परिंग थी या लास्ट टाइम की तरह जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ गेम में किया था कि अपने हाथों को वार्म करने के लिए वो जेब में वार्मर रखा हुआ था उन्होंने। सो लेट्स सी अ पैकेज और फिर अपने पैनल से समझते हैं कि ये क्या सिचुएशन है। और राइट, सो ठंड से बचने के लिए गर्म चीज़ रखते हैं। वैसे जिस तरह इंडियन बॉलर्स ने आज पिटाई की है तो ठंड तो होनी नहीं चाहिए थी जैम्पा के लिए, लेकिन मुझे आपको क्या लगता है? ऐसी पिटाई में ठंड ज़्यादा लगती है। ऐसी मेरा ख्याल है कि हैंड वार्मर्स थे, जिस तरह जेब नजर आ रही थी फूली हुई, और बाद में दिखाया भी कि पहले भी इस तरह हो चुका है। और ऐसी एग्जांपल्स पहले भी हैं। स्टकलैंड हमारे साथ खेलते रहे इंग्लैंड में, वो यूज 99 में यूज़ करते थे, वो जेबों में रखते हैं। बहुत मुश्किल होता है, रिस्ट स्पिनर हो या फिंगर स्पिनर हो, स्पिनर के लिए बॉल को होल्ड करना मुश्किल होता है जब आपकी फिंगर फ्रीज हुई हुई हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको, या बॉल गीला हुआ हो, दोनों सिचुएशंस में। तो आई थिंक आज थोड़ी सी ठंड फील कर रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, जो नॉर्मली क्रिकेट सीजन अपना खेलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ से ज़रा सी भी ठंड होती है इंग्लैंड में तो ऑस्ट्रेलियंस को बहुत फील होती है, स्पेशली फॉर द स्पिनर्स। तो मेरा ख्याल है कि हैंड वार्मर्स रखे हुए थे उन्होंने जेब के अंदर, जैसे वो सैंड बैग्स होते हैं, वो एक रेत आती है एक स्पेसिफिक किस्म की, उसको आप मलते रहें तो वो गर्म होती रहती है, आपके हाथ गर्म रहते हैं उससे। तो और कोई ऐसा नहीं था, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज़ वो करेंगे। 350 रन थोड़ी में तो, और अभी आपने देखा है कि वार्नर के ऊपर इतना बड़ा बैन लगा। इसके लाश में है कि वो तो अब कह रहे थे कि इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए टूर्नामेंट के, धोनी के ग्लव से वो सिंबल क्यों हटाया गया है, वो तो इतनी जज्बाती हो गए, तो वहां तो कोई ऑस्ट्रेलियन करेगा ही नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन हमने देखा कि एक और भी चीज गलत हो रही थी। हमने देखा कोहली को बार बार पिच पे रनिंग करते, वो बिल्कुल यूं रनिंग कर रहे थे। सो बार बार देखा कि हम वो गुड लेंथ पे वो रनिंग करते हुए गुजरे, हालांकि उसको सोशल मीडिया पे इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन दैट आल्सो वाज अ प्रॉब्लम व्हिच इज नॉट बीइंग हाईलाइटेड। नहीं, I saw Kohli's innings. Frankly, I didn't note that much. मैंने 2-3 बार देखा कि ये हुआ बिल्कुल हुआ है। I didn't note that. एंड उसको बार-बार रिप्ले में भी दिखाया गया, और ये करते हैं कप्तान, ऐसी कोई बात नहीं है, एज लॉन्ग एज के विद इन द लॉज ऑफ द गेम आप करें, बट इंटेंशनली करते तो पता लग जाता है। आई थिंक अंपायर्स ने एक आध दफा इंटरवीन किया था उस चीज के अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा भागते भागते एकदम यूं के जा रहे हैं, इट मींस कि आप थोड़ा सा डैमेज करना चाह रहे हैं, बिकॉज के इंडिया ने डिफेंड करना था, वो टोटल उनके पास,
तो इस तरह हेल्प मिलती है, बट आई थिंक कोई डिसेंट वे बल्कि ये तो कैप्टन आल्सो यू नो, ये और तो आजकल की क्रिकेट में फर्स्ट फ्यू मैचेस में ये अंपायर्स ने ये ऑब्जेक्ट भी किया है कि बॉल जो आ रही है वो स्टंप्स पे इतनी फील्डर थ्रो कर रहे हैं, 4 गज आगे दे रहे हैं ताकि जो विकेट कीपर है वो स्पाइक्स पहने हुए, तो ही गोस टू द मिडिल ऑफ द पिच टू होल्ड इट। तो उस पे खराब होता है बाकायदा, इस पे शुरू में ये आया था, टैक्टिक्स होती हैं, ये टैक्टिक्स थी हैं और रहेंगी, कभी पकड़ी जाती है कभी नहीं पकड़ी जाती। ये बहुत अरसे से हम जब खेलते थे उस वक्त भी होती थी, सारी टीमें करती थी दुनिया की, ये नहीं कि हम ही सिर्फ कर रहे हैं, सारी दुनिया की टीमें करती थी। बॉल को पुराना करने के लिए जमीन पे मारा, बट ये जब से आइडेंटिफाई हुई ये चीजें, डिस्कशंस में आई हैं, तो उसके बाद लॉज भी चेंज हुए यू नो, और अंपायर्स बहुत फिर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। और इमीडिएटली आपने देखा कि एक मैच में मैंने अभी देखा था, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जब ये बाउंस करके थ्रो की थी, तो इमीडिएटली उन्होंने इंटरवीन किया था और उसको बोल दिया था कि अब नहीं होगी, वरना रॉय ने किया था पाकिस्तान के मैच। बिल्कुल सही। और राइट, सो पाकिस्तान का तो मैच वॉश आउट हो गया श्रीलंका वाला, लेकिन पाकिस्तान ने 12 जून को खेलना है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन कल जो मैच होना है वो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का होना है। साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा जरूरी है कल का मैच जीतना टू स्टे इन द टूर्नामेंट, बिकॉज वो ऑलरेडी 3 मैचेस हार चुके हैं, चौथा मैच है उनका। बड़े जल्दी साउथ अफ्रीका के मैचेस हो रहे हैं और बाहर जाने की तैयारी हो रही है। विल टॉक अबाउट दिस गेम आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने पछाड़ दिया 36 रन से। अब इंडिया टूर्नामेंट में 2 मैचेस खेल के दोनों मैचेस जीता है, और देखा जाए तो दोनों बड़ी टीमों से खेला है वो, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जो दोनों टीमें वन ऑफ द फेवरेट्स हैं टू मेक इट टू टॉप 4, लेकिन साउथ अफ्रीका क्योंकि 3 मैचेस हार चुका है। सो मोइन भाई, पहले हम इस मैच पे थोड़ी और डिस्कशन करते हैं, फिर हम कल के मैच पे आते हैं। सो इंडिया शुड बी इन अ कंफर्टेबल प्लेस, मतलब 2 बड़े मैचेस, दोनों विन्स, और जिस तरह के उनके प्लेयर्स फॉर्म में आ गए, मोइन भाई आपको लगता है कि अब ये यू नो इट्स अ फोर्स टू रेकन विद, और आगे के मैचेस उनके लिए इतने मुश्किल नहीं होने वाले? मुश्किल देखें, हर मैच आपको खेल के जीतना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि दूसरी टीमें जो है वो सरेंडर कर जाएंगी आपके सामने, आप जितने मर्जी स्ट्रांग हो, हर टीम फाइट करेगी और हर चीज़ स्टेक पे लगी हुई है, यू नो, हर एक की रिस्पेक्ट स्टेक के ऊपर है, हर टीम वो घर से निकली वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो इतना आसान नहीं होगा। आप नो डाउट इंडिया के 2 मैच बहुत अच्छे हुए हैं, बड़े आराम से कन्विंसिंगली जीते हैं उन्होंने, अच्छा परफॉर्म करके जीते, बट स्टिल कोई भी एक टीम आती है उसका अच्छा दिन उस दिन हुआ तो वो आपको हरा सकती है, यू नो। सो अगर आप कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का, और इंडिया पाकिस्तान के मैच में कहेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा कि 50-50 मैच है। एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए भी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, एंड वर्ल्ड कप में आज तक हम कभी नहीं जीते उनसे, यू नो, सो हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और अगर जिस तरह हमने मैच जीते हैं अपने पिछले, इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह जीते, जो बॉडी लैंग्वेज था, जितने पॉजिटिव थे पाकिस्तान के लड़के, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जो बॉडी लैंग्वेज था वही बिल्कुल सिमिलर नजर आया था। और इंडिया के खिलाफ अगर आप इस तरह खेलते हैं, स्पिरिट से जाते हैं, पाकिस्तान इज दी टीम जो कि आराम से फिर डिफीट, आराम तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ डिफीट दे सकती है इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम को। तो नो डाउट मैं कहूँगा कि इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोनों मैचों में, बट आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते, यू नो। आप चाहे वो इंडिया की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी टीम हम कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, डिफेंडिंग चैंपियन है, और पिछले 3 मैचेस हारे हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया से, आज हारे हैं। साउथ अफ्रीका की इतनी बड़ी टीम थी, तीनों मैचेस हार गए, यू नो। तो आई थिंक ये चीज़ें तो हो रही हैं। और पाकिस्तान का मैच आपने देखा था वेस्ट इंडीज से हम जिस तरह हारे और जिस तरह वे में कम बैक किया, यू नो, सो ये उतार चढ़ाव तो रहेगा, बट ये कोई नहीं हो सकता किसी भी टीम के लिए कि यार मैंने बड़ी टीम से जीत लिया तो अब मैं छोटी टीम से आराम से जीत जाऊंगा। बिल्कुल सही, आपको जीतना पड़ेगा मैच। वेरी ट्रू। इसमें मैथमेटिक्स नहीं चलती कि इफ यू विन इट फ्रॉम वन टीम एंड द अदर टीम विन्स फ्रॉम द अदर टीम, तो उससे उसका जीतना जरूरी है। सो बिल्कुल सही कह रहे हैं मोइन भाई, ये तो सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे, विच इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम। कल के मैच पे आते हैं सोहेब साहब। कल ऑब्वियसली इट्स अ बिग गेम फॉर साउथ अफ्रीका टू विन, otherwise their stay in the tournament will be, you know, at stake, और टॉप 4 में क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। नॉट नेसेसरीली, पाकिस्तान ने अपने 5 में से 4 मैच हारे थे, 92 में 3 हारे थे, एक ड्रॉ वॉश आउट हो गया था, फिर भी हम पहुंच गए थे बिकॉज लास्ट 4 मैचेस जीत लिए, मतलब हर बार डिफिकल्ट है। हाँ, बिकॉज पाकिस्तान के पास जो टीम थी उस वक्त, वो इस वक्त साउथ अफ्रीका के पास टीम नहीं है। सही है। तो पाकिस्तान कुड फाइट, यू नो, वी हैड फाइटर्स इन द टीम ऑल थ्रू, एंड वी हैड एन इंस्पिरेशनल लीडर। वो साउथ अफ्रीका के पास ना डुप्लूसी उस लेवल का है जैसे इमरान खान का था, और ना उनके पास वो टीम है, ना वसीम अकरम है, स्टेन कह सकते थे करीब आ सकता है, वो इंजर्ड हो गया। क्रिकेट भी बड़ी डिफरेंट है उस, बट आई जस्ट फील के साउथ अफ्रीका's टाइम
विल कम। और वेस्ट इंडियन के खिलाफ मेरे ख्याल में अगेन वो 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, जाना चाहिए। फिर जो उनका फ्रेडरिक्स है, जो वहाँ से हेंड्रिक्स है, हाँ, वो जो आया है, ही विल बी अवेलेबल टू प्ले। तो एक उनके पास अगर निगिरी और स्टेन का जो वो एक धचका लगा है उन्हें, उसमें से एक फास्ट बॉलर आ जाएगा। माकरम को आपको लगता है कि वापस लाएंगे? मुझे लगता है माकरम को लाएंगे और माकरम से ऑफ स्पिन कराएंगे, शायद शमसी को ना खिलाएं इस दफा। तो आई हैव अ फीलिंग कि साउथ अफ्रीका क्योंकि बहुत प्रेशर में है, दे विल वांट टू डू समथिंग। अच्छा, वेस्ट इंडीज इज 9th टीम, ठीक है, वो एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत गए। ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में 2-3 गलत शॉट्स खेल लिए, वो 32 for 4 हो गए, लेकिन वो ले गए फिर 280। दैट शोज कि वेस्ट इंडीज की इतनी खास बॉलिंग नहीं थी। अगर आमला, माकरम और डिकॉक, हु इज वेरी वेरी गुड in terms of hitting out in the opening overs, I just feel that they can do something to West Indies. I mean, to put it flat out, I think South Africa can win tomorrow. Very good, and it's a good analysis because लोग चाहते हैं कि South Africa अब जीते। मोइन भाई, what is your team for tomorrow? Well, मैं West Indies के साथ जाऊँगा because the way they bowling with the new ball, चाहे वो पहले bowling कर रहे हो या second bowling कर रहे हो, एक स्ट्रेंथ है। ऑल्दो कि थोड़ी सी डेप्थ में उनकी वो बॉलिंग नहीं है, बट जो टॉप बॉलिंग है और वो अगर आउट करने में कामयाब हो जाते हैं साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। आमला को आप देख लें कि स्ट्रगल कर रहे हैं। डिकॉक ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच विनिंग इनिंग नहीं खेली अभी तक, जिनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, यू नो, जो एडेड एडवांटेज मिल रहा है वेस्ट इंडियन को हाइट की वजह से, वो एक ऑकवर्ड लेंथ से बाउंस कर रहे हैं बॉल को, यू नो, जो कि तमाम टीमों के लिए मुश्किल हो रहा है, यू नो। तो जो मैच वो हारे भी हैं और जो जीते भी हैं, उसमें क्लियरली बॉलिंग बहुत अच्छी रही है उनकी, यू नो। तो आई बिलीव के वेस्ट इंडीज विल विन टुमारो। और सो हमारे शो पे भी आज हिस्ट्री क्रिएट हुई है। पहली बार ये 2 दिग्गज एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने अलग अलग टीम चूज की है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन सी टीम जीतती है। बट डिफरेंस बहुत है। पाकिस्तान, एक्स पाकिस्तान कैप्टन, एब्सोल्युटली एंड एनालिस्ट, कभी-कभी पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाती है, ये भी याद रखें। ऑलराइट, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो। आपका शुक्रिया अदा करेंगे दोनों हजरात का और व्यूअर्स का भी शुक्रिया। We'll see you tomorrow. We hope for a good game tomorrow.